ज़ेलेंस्की ने पश्चिम से मांगे और ज्यादा हथियार मिलने पर पूर्वी इलाके में रूस को खदेड़ने का दावा। यूरोपीय अधिकारियों से मीटिंग के बाद बोले ज़ेलेंस्की। कीव में ज़ेलेंस्की ने ईयू के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और एक बार फिर से हथियारों की डिमांड की है। एक साल पहले जो यूक्रेन के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने यूरोप के देशों से, पश्चिम देशों से एक ही बात कही थी कि हमें 3 चीजें चाहिए, हथियार, हथियार और हथियार। एक साल बाद ऐसा लगता है कि वही बात ज़ेलेंस्की फिर से कह रहे हैं कि आप हमें सिर्फ हथियार, हथियार और हथियार दीजिए। लेकिन प्रश्न यही है कि इन तमाम हथियारों से अब तक क्या हुआ है? क्या वाकई में यूक्रेन ने कोई बड़ी जीत हासिल की है रूस के ऊपर? आइए सुनते हैं कि ज़ेलेंस्की ने और क्या कहा और यूक्रेनी राष्ट्रपति के बयान से क्या कुछ अहम सवाल उठ रहे हैं, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ज़ेलेंस्की की ये अंतहीन ख्वाहिशें हैं। क्या कहा है उन्होंने? 3 बयान। यूक्रेन को तुरंत पश्चिमी आधुनिक बैटल टैंक की जरूरत है और इससे सवाल उठ रहा है कि क्या टैंकों को लेकर कुछ ज्यादा ही बेसब्री नहीं ज़ेलेंस्की दिखा रहे? इन टैंकों से क्या वाकई में वो रूस को बहुत बड़ा धक्का दे सकते हैं? जो दूसरा अहम बयान है वो कि मजबूत एयर डिफेंस मिलते ही रूसी आक्रामकता ध्वस्त कर देंगे। एयर डिफेंस की बात बार बार कही जाती है। क्या ज़ेलेंस्की की पश्चिम से मांग बढ़ती ही चली जाएगी? ये तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि हर दिन ये जो युद्ध है इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है और डेस्परेशन ज़ेलेंस्की का दिख रहा है कि युद्ध खत्म हो। यूक्रेन के कुछ पार्टनर्स के अभी भी रूस से अच्छे आर्थिक रिश्ते हैं। तो सवाल है कि लगातार मददगार बने देशों को ज़ेलेंस्की की ये टिप्पणी क्या रास आएगी? तो ज़ेलेंस्की जो है वो डेस्परेट दिख रहे हैं और अभी भी हथियारों की डिमांड उनकी बहुत ज्यादा है। चतुर्वेदी सर, हथियार मिल भी जाएं, टैंक मिल भी जाए तो ज़ेलेंस्की क्या युद्ध जीत जाएंगे? क्या वो रूस को हरा पाएंगे? वो तो यही चाह रहे हैं कि हथियार ऐसे दे दो जिससे हम वर्ल्ड वॉर करा दें, और दूसरी कोई सूरत नहीं है ज़ेलेंस्की के जीतने की। क्या ये जिद है ज़ेलेंस्की की? रवि, आपने बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस की है। ये जो वॉर होती है वो मैन मनी मशीन मिक्स होती है। आप जितने भी हथियार ले लीजिए, लेटेस्ट एम्यूनिशन सिस्टम ले लीजिए, प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम ले लीजिए, लेकिन उसको चलाने वाला, उनको मैन करने वाला और मनोबल के साथ अपने देश के लिए लड़ने वाला भी मौजूद होना चाहिए। वो उतना ही बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वो 2 या 3 रेजिमेंट वर्थ टैंक्स आ गए, लेपर्ड, चैलेंजर, इनसे कुछ नहीं होने वाला। आपको आदमी चाहिए, मैन ऑन ग्राउंड चाहिए, जो कि लड़ेगा, जो मैन करेगा और जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होगा। सरदाना सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये जो चतुर्वेदी सर का एनालिसिस है जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड भी आपको फौजी चाहिए जो कि युद्ध लड़ सके। क्या यूक्रेन के पास पर्याप्त फौजी नहीं है, तभी 1 साल तक ये युद्ध खींचता चला गया? देखिए, सिर्फ यूक्रेन की सेना है नहीं, लेकिन जो बाकी मर्सनरीज है, बाकी देशों से लोग आए हुए हैं, जो हथियार दिए जा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग में बाकी देशों के लड़ाकू भी हैं, लड़ाकू जो जवान हैं उनके, वो भी लड़ रहे हैं उनके साथ। लेकिन यूक्रेन में क्षमता मेरे ख्याल से अब खत्म होती जा रही है और ये युद्ध जल्दी ही बंद होगा, क्योंकि जितने मर्जी हथियार हो जाए, जब चलाने वाला ही नहीं रहेगा, तो मैन बिहाइंड द गन नहीं रहेगा, तो फिर ये आगे युद्ध नहीं बढ़ेगा। जी, लेकिन सर कितना ये अभी लगता है कि बहुत जल्दी खत्म होगा और कब तक खत्म होगा ये भी बहुत डिबेटेबल है।